के लिए जो कि हुकूमत में शामिल हैं या अपोजिशन में भी हैं, वो एक कार्टल जो बना हुआ है, उस कार्टल के खिलाफ अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकती तो इसका मतलब उसमें वो कमिटमेंट, वो विल नहीं है कि लोगों की, मतलब वो जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो बार बार नारे आते थे और जो इलेक्शन मैनिफेस्टोज का हिस्सा था सारी पार्टीज का, उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। बिल्कुल। यहाँ पर हम एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, इम्तियाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी, क्या कहेंगे? कहना ये चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है जी। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी पार्टी में ये रहमान मलिक साहब और हाफिज हजारी साहब ये MQM के चेले हैं, ये पीपल्स पार्टी के लोग नहीं है, ठीक है। और हम ओरिजिनल पीपल्स पार्टी, हमने जेलें काटी हैं, हमने मारें खाई हैं, और हम इनको खुदा रसूल नबी का वास्ता देंगे कि यार ये हमारी पार्टी को तबाह ना करें। ये तबाह कैसे कर रहे हैं कि पेट्रोल को कहाँ ये लेके जा रहे हैं, डीजल को कहाँ लेके जा रहे हैं, और अपना पैसा बैरून मुल्क लेके जा रहे हैं। क्यों? आखिर अपना पैसा अगर वो यहाँ पाकिस्तान में ले आए। आज आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ है, मैं कहता हूँ आइंदा ऐसे ही प्रोग्राम रखा करें आप। और खुदा रसूल का वास्ता इनको देता हूँ आपके प्रोग्राम के तवसल से कि खुदा का वास्ता हमारी पार्टी छोड़ दें, आप दूसरी पार्टी में चले जाए, फिर हुकूमत करते रहें, क्योंकि आप जैसे लोग हमारी पार्टी में रह के हमारी पार्टी का बदनामी का बायस बनते हैं। हमारी पार्टी बदनाम हो रही है कि महंगाई बढ़ा रहे हैं, मतलब करप्शन कर रहे हैं। सही हम करप्शन साहब अपना पैसा क्यों नहीं ला रहे, वजह क्या है, उनको कोई प्रॉब्लम है? सही। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब कॉल करने के लिए। अब आप देख लें, ये अब पार्टी के लोग मतलब वाकई खून पसीना उन्होंने एक किया। इतनी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और कुछ लोगों की वजह से जो है ना बेचारे सबको सहना पड़ रहा है। मतलब आप अंदर के हालात आप देख रहे हैं कि अपने ही उनके लोग जो हैं अब मुखालिफ। हाँ जी, पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है। आपको बड़े बड़े नाम आपको नजर आएंगे, ये तो कह रहे हैं कि मैं पार्टी का वर्कर हूँ। नईद खान है, उनके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो कि ओपनली ये बात करते हैं कि पार्टी के अंदर जो है वो पार्टी की जो पॉलिसी, पार्टी की जो आइडियोलॉजी, पार्टी के जो नजरियात है, उससे पार्टी बहुत दूर चली गई है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टी लीडरशिप को भी सोचने की जरूरत है कि अगर वर्कर्स ने पार्टी के जो पुराने आइडियोलॉग्स हैं, अगर उन्होंने इस तरह सोचना शुरू कर दिया है तो आम वर्कर में भी तो एक मैसेज जा रहा है ना जी। अगर ये वाली ये तो है एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया है कि इन्होंने कहा कि जी सदर साहब और रहमान मलिक साहब जो है इन दोनों का पार्टी से तल्लुक नहीं है। ये तो बैठ के पार्टी की लीडरशिप को ये सोचने की बात है। ये ना सोचा जाए कि भी इलेक्शन 2 साल या 3 साल और दूर है, 2013 अभी 3 साल का है वक्त, तो हम सारी चीजें जो है उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। ये अगर सिचुएशन को अभी बेहतर करना ना शुरू किया तो ये बदतर से बदतरीन होती चली जाएगी। सही, और बदतरीन मतलब बदतर तो हो ही चुकी है, बदतरीन सिचुएशन आ गई है, उससे भी ज्यादा खराब हो रही है। इनको चाहिए कि हालात पे थोड़ा सा जो है पार्टी के अंदर तो कम से कम वो दे नीड टू पुट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर। अगर इस किस्म की बातें बाहर निकल रही हैं और लोगों ने, पार्टी वर्कर्स ने पब्लिकली, ये पीपल्स पार्टी में का एक तो रहा इम्तियाज था कि पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो ऑपोजिशन में हमेशा कुर्बानियां देता था, ऑपोजिशन में एजिटेशन में मारे खाता था, जेल काटता था, लेकिन जब हुकूमत आती थी वो इग्नोर भी होता था। कभी पब्लिकली उन्होंने पहले बात नहीं इस तरह की मोहतरमा के जमाने में, बेनजीर के जमाने में, बेनजीर भुट्टो साहबा के जमाने में कभी इस तरह की बात नहीं हुई। ये पहली दफा ये इस तरह की जो एक फीलिंग है ना वो सामने आ रही है, और शायद उसमें ये चीज जो है कि वो एलिमेंट जो करप्ट एलिमेंट है जिनके बारे में लोगों को ये यकीन है, वो करे ना करे, वो जरा सी कोई चीज होती है वो कहते हैं जी इसमें से 10%, 20%, 30% शेयर जो है वो फला आदमी ले गया, फला आदमी ले गया। आप कम से कम उनके लिए फॉर पब्लिक सेटिस्फेक्शन ही तो कोई एक्शन लें, कोई इंक्वायरी करवा लें, उसका रिजल्ट सामने आए। मतलब पीपल्स पार्टी का वर्कर आगे इतना इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड है कि मोहतरमा के कत्ल की इंक्वायरी की जो अभी तक है 2-2.5 साल हो गए, अभी तक कोई चीज जो है क्लियर सामने नहीं आ रही। अच्छा सरमद साहब, पता है क्या, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे इम्तियाज साहब हैं, बिकॉज वो जेन्युइन लोग हैं, काम करना चाहते हैं, उन्होंने खून पसीना एक किया है, ठीक है, तो वो करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। डेफिनेटली पीपल्स पार्टी में मसले मसाइल है। मतलूब वड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, लिटरली उनकी यहाँ पे मौजूद थे और उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने जेल काटी है जरदारी साहब के साथ, और करीबी साथी हैं, वो तक बैठ के रो रहे थे, वो इतने परेशान थे कि आज वो भी बेयारो मददगार है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो क्या वजह है कि जरदारी साहब सबको पार्टी को साथ लेके चल नहीं पा रहे हैं? मुझे नहीं अंदाजा कि मतलब वड़ाइच साहब का जो है असल इशू नाराजगी का क्या है, लेकिन ये तो आपको एक नजर आ रही है ना चीज कि पीपल्स पार्टी में जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे लेके आम वर्कर जो है पहली दफा बाकायदा अवाम में पब्लिकली ये बात कर रहे हैं
कि जी ये पार्टी वो पार्टी नहीं है सही। जो जुल्फकार अली भुट्टो ने पार्टी बनाई थी, सही। और ये वो पार्टी नहीं है जो मोहतरमा ने पार्टी जिसको हेड करती रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जरूरत है कि बाकायदा बैठ के लीडरशिप जो है वो सोचे, और लोग भी तो है ना, पुराने साथियों को एक्चुअली पीपल्स पार्टी पुराने साथियों के छोड़ अलावा चुकी है। देखें कि जो असल कॉन्सेप्ट था, जो असल आइडियोलॉजी थी, जो असल नजरिया था भुट्टो साहब ने दिया था, सही। रोटी कपड़ा और मकान का, सही। आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट चल रहे हैं। सही। वो सारी की सारी चीजें जो है, ना आप रोटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कपड़ा, ना आप घर दे रहे हैं, ना आप कपड़ा, आप तो सारी चीजें छीन रहे हैं। सही। तो वो जो नजरिया था उसके आप खिलाफ चल रहे हैं। आपको ये सोचना है कि ये पार्टी के अंदर एक मतलब पार्टी लीडरशिप के खिलाफ एक रिवोल्ट होने का चांसेस, यानी कि लीडरशिप है ही नहीं ना। अगर लीडरशिप उनमें क्वालिटीज होती तो आज ये सूरत हाल लीडरशिप है, लेकिन लीडरशिप इस तरह की असल आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो एक और मसला है, बिजली की कीमत में भी मतलब 2% इजाफा हो गया है। मतलब अब क्या होने जा रहा है? मैं बड़ी खुश हो रही थी कि अब सर्दियां है तो बिल जरा कम आएगा, 15-15, 20-20 हजार बिल आ रहे होते हैं। तो जी वो फौरन पता चला कि 2% और इजाफा हो गया है। अब मतलब खुश इसलिए होना कि मेरा ख्याल है लोड शेडिंग भी होगी, इजाफा भी होगा, लोग और ज्यादा कम करेंगे। जैसे ये देखें जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो गैस की लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है, 2-2, 3-3 दिन जो है आपकी इंडस्ट्री बंद है। सीएनजी का जुमेरात की उन्होंने, सीएनजी के अलावा जो आपकी इंडस्ट्री है, आपका पूरी इंडस्ट्री जो है वो बंद है। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतने ज्यादा लॉस में जा रही है। सबसे बड़ी आपका जो 51% जो एक्सपोर्ट है मुल्क की, वो टेक्सटाइल से है। वो सारी की सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी रहती है। सही, बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए, इतना बुरा हाल है। मैं आपको बताऊं, 4-5 दिन पहले की बात है, एक खाने पीने की एक जगह है, एक रेस्टोरेंट, वहाँ पे मैं गई, छोटा सा एक रेस्टोरेंट है और बड़ा मशहूर है वो। वहाँ पे मैं गई तो लड़का आया मेरे पास, ही वाज ग्रेजुएट और इकोनॉमिक्स में उसने ग्रेजुएशन की हुई थी और बहुत अच्छा फ्लुएंट इन इंग्लिश और काबिल लड़का था बात करके। और उसने कहा देखिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरी 6,000 रुपये तनख्वाह है। और मैं लिटरली, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मतलब लोगों की ये सूरत हाल है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ड्राइवरी कर रहे हैं और मास्टर्स उन्होंने किया हुआ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत अहम मसला है। मतलब जो सूरत हाल है उसके बाद आपको लगता नहीं कि मजीद हम इस पर मजीद बात करते हैं? कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं इमरान बोल रहा हूँ। जी इमरान, फरमाइएगा। मस्कत से बोल रहा हूँ, मस्कत से। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्या कहेंगे आप? मैं अभी ये गवर्नमेंट जो इतनी महंगाई कर रही है, आम लोग इधर काम कर करके मजदूरी करता है पूरा दिन और उधर गवर्नमेंट खाता जाता है। ये महंगाई थोड़ी कम करो। हम पढ़ा लिखा है ये इतना बस, लेकिन ये आप थोड़ा बताएंगे सबको पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम इस पे बिल्कुल बात करें। आप देख लें, ओवरसीज कॉलर थे हमारे और हर जगह लोग परेशान है बिकॉज उन्होंने भी वहां से कमा के यहाँ पे भेजना है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट की अब बात हो रही थी। आप सोचें ये हालात हैं कि जी ग्रेजुएट जो लड़के हैं वो छोटी छोटी सी नौकरियां कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट में मजीद इजाफा डेफिनेटली होगा। जो सूरत हाल है वो तो जिस वक्त आपकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रहेगी, आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी? ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जब तक आपकी इकोनॉमी रिवाइव नहीं करेगी, आप स्टेट बैंक की भी रिसेंट जो रिपोर्ट आई है उसमें आप देखें कि उन्होंने कहा कि जी अगर आपकी ग्रोथ रेट 4.1% थी तो ये कहीं 2 और 3 के दरमियान, मतलब ग्रोथ आपकी नीचे जा रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी खत्म हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आप जनरेट करेंगे? तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और ये तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट की सारा मैनिफेस्टो था, नारे थे, वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक सिचुएशन जा रही है और लोग पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड है। लोग अगर बिल्कुल इनकलाब वाली बात नहीं आ रही तो एक ऐसी चीज है कि लोग बाहर निकलेंगे, लोग तंग आ चुके हैं। और ये इसका नोटिस जो है हुकूमत शायद वो सारी ये जो ऐवानों में, बड़े बड़े ऐवानों में लोग बैठे हुए हैं, इनको शायद इस चीज का अंदाजा ही नहीं है। आपने जो बात की कि 6,000 रुपया एक ग्रेजुएट ले रहा है, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि कोई शख्स, जो लोग लाखों रुपया रोज का खर्चने वाले हैं, जिनका लाइफस्टाइल जो है वो ऐसे है कि शायद बाहर के अमीर मुल्कों के हुक्मरान भी उस तरीके से ना रहते हों, उन लोगों को क्या अंदाजा है कि एक आदमी 6,000 रुपए में पूरी अपनी फैमिली चला रहा है? गुर्बत का वो सोच भी नहीं सकते। ये तो मैं वही कह रहा हूँ, वो पार्टी जिसने गरीबों के लिए नारा दिया था, अगर उसकी ये सोचे तो वो सोच कैसे सकते हैं? कभी इस तरह के हालात उन पर आए हो तो मतलब वो सोचे ना। सारे अमीर घरों से उन्होंने कभी ना गुर्बत देखी है, ना परेशानियां झेली हैं। अब इनके तरह जाके महल देखें, मतलब बहुत इस्लामाबाद में लोग रहने वालों के भी, लड़काना में रहने वालों के, लाहौर रायविंड में रहने वालों के, इनको अंदाजा ही नहीं है। ये बिल्कुल गरीब से बिल्कुल, मतलब दे आर नॉट इन टच विद देम। सही। सरमद बशीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है। दूसरे सेगमेंट में आपसे मिलते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग मसाला।